बताया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है कि खुदा आपसे कोई बात करना चाहता है। हालेलुया। हमसे तो बात कर ली खुदा ने, कहां पर? अपने, जब मैं प्रेयर रूम में, तो हमसे तो बात हो गई। अब वो तुमसे बात कैसे करेगा? अगर नहीं है कि बाइबल को पढ़ो जाकर। बाइबल ये कहती है कि खुदा ने कभी भी अगर बात करनी है तो वो अपने अगुवे, मतलब अपने मैन ऑफ गॉड के बीच में से होकर बात करता है। अगर वो डायरेक्ट करेगा तो कलीसिया की बात को लोग नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि जब एक मैन ऑफ गॉड को खुदा खड़ा करता है तो उसको इसलिए खड़ा करता है क्योंकि बाइबल के मुताबिक उसके ऊपर खुदा का रूह होता है। जब वो कुछ बोलता है तो वो कलीसिया से इसलिए बोलता है क्योंकि उसको अगवा बनाकर, आपका मैन ऑफ गॉड बनाकर खड़ा किया जाता है, उसकी बात को सुना जाता है। लेकिन आप में से कोई बंदा उठकर अगर कहेगा कि खुदा ने मुझसे ऐसा कहा, तो लोग, बेशक खुदा ने बात की है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं की, उसने बात की है, पर लोग आपकी बात का यकीन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास वो ओहदा, वो सीट अभी नहीं है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अब आपको एक बड़ी, हर एक बात को बड़े ध्यान से समझना है ताकि आप समझ सको कि आप दुनिया में क्यों हो। हालेलुया। अगर एक नलका हो पानी का, ये पानी का एक नलका लगा है, ये वाला, ओके, अगर इस नलके में से पानी आता है तो ये किसी के काम का होगा, ऐसा ही है। अगर इसमें से पानी नहीं आता तो क्या ये नलका किसी काम का है? ओके। अब बाइबल के मुताबिक हम इस बात को सीखेंगे कि बाइबल के उन तमसीलों में से होकर इस तमसील को भी सीखेंगे कि अगर कोई प्यासा है, हाँ, तो बाइबल कहती है, खुदा यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आए, हाँ, मैं उसको क्या दूंगा? जिंदगी का पानी दूंगा, ताकि वो कभी प्यासा न रहे। हालेलुया। इसी तरह से जब एक नलके में से हम पानी लेने जाते हैं तो वो नलका अगर पानी देता है तो वो हमारी प्यास को क्या करता है? बुझाता है। हमारी जरूरत को क्या करता है? पूरा करता है। अगर आप उस नलके के पास आओ और उसको, उसकी टूटी को खोलो, अगर उसमें से पानी ना निकले तो इसका मतलब वो नलका आपके किसी काम का नहीं। ना तो वो खुद तर हुआ और ना उसने आपको क्या किया? सेर किया। हालेलुया। अब इसे हम और गहराई से समझेंगे। जब आपको प्यास लगे आप उस नलके के पास आओगे, हाँ, जब उसके पास आओगे, टूटी को खोलोगे, जब आप उसमें से पानी लोगे, जब पियोगे, क्या आपको लगता है कि वो नलका खुद सूखा रहेगा? सूखा रहेगा? क्योंकि जब पानी उसके अंदर से आएगा तो वो तर हो जाएगा, और तर होने का मतलब क्या है? कि वो भी ब्लेस्ड हो जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब है कि अगर वो टूटी जो है, वो जो नलका है, उसमें से अगर पानी तुमको नहीं मिला, ना तो तुम शेर हुए और वो नलका खुद भी क्या रहा? प्यासा और भूखा ही रहा। हत्ता कि उसमें से पानी का चश्मा बहता है, फिर भी वो तुम्हारी वजह से वो सूखा है। किसकी वजह से? क्योंकि तुम पीने को नहीं आए। तो टूटी और वो जो नल है वो तो अरसे से बंद है, क्योंकि तुम उसके पास पानी लेने के लिए नहीं आए, जबकि पानी का चश्मा उसमें ऑलरेडी मौजूद है। अगर इसको नहीं खोलोगे 10 साल तो क्या इसमें से पानी आ जाएगा? आएगा? नहीं आएगा। तो जैसे ही आप आओगे, इसको खोलोगे, पानी आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, आप शेर होगे कि नहीं होगे? ब्लेस होगे कि नहीं होगे? तो आपकी वजह से ये नलका भी, जो खुद एक चश्मा है, वो खुद ब्लेस हो जाएगा। अगर आप नहीं इसको आकर इसमें से पियोगे तो ये बेचारा भी क्या रहेगा? हमेशा सूखा ही रहेगा, और हमेशा जो खुद पानी का चश्मा है वो खुद पानी के लिए तरसता रहेगा और कभी भी शेर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? गौर से सुनो। ये सारी तमसील जाती है आप लोगों के ऊपर। मैं आपको दावे से कहता हूं, जो तमसील मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि मुझे खुदा ने ऐसा कहा था, जो तमसील उन्होंने मुझे कही, जो मैं आपको बता रहा हूं, उसने कहा ये पहले कभी किसी ने नहीं सुनी होगी, ना किसी के मुंह से निकली है। ये बात तू बोल दे बेशक। हालेलुया। क्योंकि जब हम खुदावंद में बोलते हैं तो हमें दलेरी के साथ बोलना है, क्योंकि बोलने वाले हम नहीं होते बल्कि खुदा का रूह होता है। अब ये तमसील आप पर किस तरह से जाती है? बाइबल कहती है खुदावंद यीशु मसीह पानी का क्या थी? चश्मा था। जो उसमें से जिंदगी का पानी पीता है, क्या वो कभी भूखा रहेगा? प्यासा रहेगा? उसने कहा जो प्यासा है वो मेरे पास आए, और जितने उसके पास गए उनमें से एक भी प्यासा नहीं रहा। सब शेर हुए, ब्लेस हुए, और उनका नाम आज भी इस दुनिया में याद किया जाता है। और वो भी आगे जाकर सोता बने, चश्मा बने, और लोगों को उन्होंने क्या किया? शेर किया।
क्या कभी ऐसा सुना कि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आए और कुछ दिन उधर आराम किया, कुछ रिश्तेदारों को मिले, कभी वहां पे टाइम स्पेंड कर दिया, कभी उधर कर दिया, हाँ इज्जत और नाक के चक्रों में पड़े? नो 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 नो। अगर आप बाइबल को गौर से पढ़ो तो आपको जीसस क्राइस्ट हर वक्त बोलते हुए ऐसे ही नजर आएंगे, बाप ने मुझे भेजा, बाप ने मुझे कहा, बाप ने मुझे कहा ऐसा कर, बाप ने मुझे कहा वैसा कर, मैं वही करता हूं जो वो मुझे बोलता है। हर वक्त किसका ध्यान है? खुदा का। हर वक्त किसकी सोच है? खुदा बाप की। क्यों? क्योंकि वो उनसे क्या करते थे? प्यार करते थे। और जैसे जैसे वो बोलते गए वो चश्मे का पानी निकलता था और जो लोग उसमें से पीते थे वो शेर होते थे कि नहीं? उसने कहा अब मैं जाता हूं और अब मैं सारी जिम्मेदारी किसको सौंपता हूं? तुम लोगों को सौंपता हूं। अब वो चश्मा कौन बन गया? कौन बन गया? आप लोग बन गए। कौन बन गया? अब आप लोगों में से अगर कोई बंदा शेर नहीं हो रहा, अगर वो ब्लेस नहीं हो रहा, वो आपकी वजह से नहीं बच रहा, तो इसका मतलब है आप दूसरों के लिए भी बाइस से क्या हो? ठोकर हो। ना तो खुद शेर हो रहे हो और ना किसी को शेर कर रहे हो। हालेलुया। तुम्हारे अंदर एक पानी का, एक जिंदगी का चश्मा, एक सोता है, और जब आप लोग दूसरों को बचाने का दर्द उठाओगे, दूसरों को बचाने का जिम्मा उठा लोगे, तो आपके अंदर से वो जिंदगी का पानी जब निकलेगा तो वो दूसरों को क्या करेगा? ब्लेस करेगा। ना तो कभी आप दुखी रहोगे, ना दूसरे दुखी रहेंगे, और खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाएगा यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। आप लोग कहते हो मैं बांझ हूं। तुम बांझ इसलिए हो क्योंकि तुमने किसी बांझ के ऊपर तरस नहीं खाया और उसको खुदा के पास नहीं लेकर आए। तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुमने खुदा के घर का बोझ नहीं उठाया, इसलिए तुम भी क्या हो? गरीब हो। क्योंकि हो सकता है तुम्हारे बोने से, तुम्हारे किसी को सपोर्ट करने से कोई जिंदगी खुदा की प्रेजेंस में आकर वो बच सकती है। तुम्हारी जिंदगी का वो चश्मा, वो पानी, किसी को पानी पिलाकर वो किसी को क्या कर सकता है? बचा सकता है। आप दुखों में, बीमारियों में, परेशानियों में क्यों हो? क्योंकि आपने कभी किसी के दुख को अपना दुख नहीं समझा, किसी की तकलीफ को अपनी तकलीफ नहीं समझा, इसलिए वो सब बातें आप में, आप भी सूखे हो और आपकी वजह से दूसरे भी दुखी बैठे हैं। जबकि आपको ये जिम्मेदारी दी गई, जाओ, क्या बोला गया? जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से क्या दो? बपतिस्म दो। हाँ, उनको जीसस क्राइस्ट के पास लेके आओ, उनको खुदा की प्रेजेंस में लेके आओ, ताकि खुदा के लोग बच सके, खुदा का किंगडम बढ़ सके। पर आप लोग क्या कहते हो? खुदावंद तू हमें शेयर कर दे। अगर वो तुम्हें शेयर करेगा तो तुम्हारे नल में से जो पानी निकलेगा वो जमीन पर गिरेगा और वो वेस्ट हो जाएगा। जो बरकत तुम्हें देगा, जो ब्लेसिंग तुम्हें देगा, वो तुम अपनी अय्याशियों में उड़ा दोगे और वो वेस्ट हो जाएगी। और वो ऐसा नहीं चाहता। वो कहते हैं जो बरकत तू चाहता है तू दूसरे के लिए जा। जब मैं तुझे ब्लेस करूं तो तेरे साथ का पड़ोसी भी क्या हो? वो ब्लेस हो और मेरे लोग बचे, मेरा किंगडम बढ़े यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। तुम दूसरों को पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं हो, तुम बचाने के लिए तैयार नहीं हो, तुम भी हमेशा भूखे ही रहोगे। मैंने क्या बोला? अगर ये नल किसी को पानी ना दे तो क्या खुद शेर हो जाएगा? हाँ, नहीं होगा। तुमने किसी को बचाया, तुम कैसे बच जाओगे? जीसस क्राइस्ट नीचे आए, उन्होंने लोगों को बचाया कि नहीं बचाया? उन्होंने लोगों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बचाया। वो मसीह लोगों के लिए नहीं आए, वो पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए आए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए कि वो खुदा का बेटा है, वो उसे जिंदगी देगा यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। क्या आप लोग ऐसा करते हो? क्या आप किसी को पानी पिला रहे हो? पानी पिलाने का मतलब ये नहीं कि पानी का गिलास लेके पिलाना। नो 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 नो। आप जाओ, अगर वो दुख में है, तकलीफ में है, अगर तुम उसे कुछ ज्यादा दे नहीं सकते, तुम उसे ये तसल्ली जरूर दे सकते हो कि मुझे खुदा ने ब्लेस किया, तू मेरे साथ चल, मैं भी तुझे एक ऐसी जगह पर लेके जाऊंगा जहां पर तेरी जिंदगी हमेशा सेफ नहीं रहेगी। हालेलुया। उसको पकड़ो और लेकर आओ, बाकी का काम खुदा खुद करे। मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम करो और खुदा अपना काम करेगा, और सब चीजें मिलकर फिर क्या करेगी? भलाई को पैदा करेगी। हालेलुया। अगर आप बाइबल को गौर से जाकर पढ़ो
किसी भी नबी को, रसूल को उठाकर देखो, वहां पर वो नबी आपको काम करता नजर आएगा, वो निठल्ला नजर नहीं आएगा। जितने बादशाह आए, क्या किसी का नाम याद किया जाता है? बशर्ते सिर्फ उनका जिन्होंने खुदा की इज्जत की, उसके लोगों के लिए खड़े हुए, उनका नाम बाइबल मुकद्दस में है। पर लाखों बेशुमार बादशाह आए, पर किसी की यादगारी नहीं है। पर जितने नबी आए, रसूल आए, उन सब का जिक्र, उनकी सबकी यादगिरी यहां पर मौजूद है। हालेलुया। ये दुनिया, ये बादशाह, ये सब मिट जाएंगे, पर हमारे यीशु का नाम कभी नहीं मिटेगा। वो आज भी, कल भी, अब तक वो हमेशा कायम रहेगा। अगर तुम उसमें कायम रहोगे, अरे मेरे बोला, तुम सारी जिंदगी जान किए जाओगे यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। और ये ऐसा मुंह उठाकर नहीं होगा, जाके नबियों को पढ़ो, स्टडी करो, तुम्हें मालूम होगा उन नबियों ने क्या प्राइस पे की है। अपने बच्चों को, फैमिलियों को, वक्त को, फाइनेंस को, सब चीजों को खुदा को डेडिकेट किया है। हालेलुया। सिंपल सी एक बात है, सब बातों का मजमुआ एक ही। सिंपल सी बात, तुम दुखी हो, तुम बांझ हो, तुम प्रॉब्लम में हो, तुम सक्सेसफुल नहीं हो रहे, तुम परेशानी में हो, सेम अपने पड़ोसी को देख लो जो इस हालत में है, उसको पकड़ कर ले आओ। मैं तुम्हें दावा करता हूं, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम्हारे उस रूह को बचाने के सबब से खुदा तुम्हें कितना ब्लेस करेगा तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे पास खुदा को मुंह दिखाने के लिए वो एक काम होगा, एक मतलब होगा कि क्या किया तूने नीचे। आप बता सकते हो कि खुदा ज्यादा कुछ नहीं किया, पर इतने लोगों को तेरे पास जरूर लेकर आए। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हो कि ये एवेंजलिज्म का काम जो मैं आपको बोल रहा हूँ, शायद मैं अपने चर्च को बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ। नो नो नो, ये चर्च मेरा नहीं है, ये जिंदा खुदा का है। इसको खड़ा करने में किसी भी इंसान का, विद मी, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, किसी इंसान का इतना सा भी हाथ नहीं है। अगर कोई कहे कि मैंने चर्च के लिए ये किया है, वो झूठा है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, जो दूसरे की तारीफ करता है, जो दूसरे को ऊंचा करता है, वो सच्चा है। जो अपनी तारीफ करता है, वो झूठा है। क्योंकि फकीर फरीसियों से कहते हैं, तू अपनी गवाही खुद देता है। उसने कहा नहीं, उसने कहा बाप ने मुझे भेजा, मैं बाप की मर्जी से सब कुछ करता। वो बाप को ऑनर देते थे, इज्जत देते थे। और इसी तरह मैंने आपको क्या बोला, अगर कोई कहे कि मैंने चर्च के लिए ये किया है, उसने कुछ भी नहीं किया। ये मिनिस्ट्री किसी के बलबूते पर खड़ी नहीं हुई, और ना ही मेरे पे। ये मिनिस्ट्री को खड़ा करने वाला खुद खुदा ही है, और वही इसको लेकर चलेगा, वही इसका ऑनर होगा, वही इसका मालिक होगा, वही इसका खुदावंद खुदा होगा, और वही जहां पर सब अपने कामों को करेगा यीशु के नाम के वसीलों से। हालेलुया। आप देख लेना, आप देख लेना, आप भी इधर, मैं भी इधर। इस मिनिस्ट्री पर कोई हुक्मरान नहीं होगा, इसका कोई मालिक नहीं होगा। मैं अपने बच्चों को, मुझे खुदा ने कहा इनको तरबियत दी। क्या? उसने कहा इस किंगडम को मैं जिस लेवल पे लेके जाऊंगा, कहता है तेरे बच्चे अगर वफादार रहेंगे तो कहता है ये किंगडम और बढ़ेगा। कहता है ये तेरे बाद अगर धोखा दे देंगे मुझे, कहता मैं मिनटों सेकंडों के अंदर इसको सत्यानाश कर दूंगा और कोई भी इस किंगडम को पकड़ नहीं पाएगा। कितनों की बात समझ आ रही है? ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं कूट कर, मार कर, किसी भी तरीके से अपने बच्चों के दिल में, दिमाग में कूट कूट कर इस बात को भरो। अगर तुम सिर्फ खुदा के साथ वफादार रहोगे, उससे मोहब्बत करोगे और किसी भी चर्च की चीज पर अपना ध्यान नहीं लगाओगे, ये किंगडम आसमान की बुलंदियों को छुएगा। और जिस दिन तुमने अपना ध्यान इसकी तरफ लगा लिया, लोगों की तरफ लगा लिया, ये किंगडम फटने में और गिरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हालेलुया। और ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ये बाइबल में पहले से प्रूफ है। खुदा ने दाऊद को क्या कहा था? हाँ, तेरा बेटा अगर सदा मेरे साथ वफादार रहा जैसा तू था, तो ये किंगडम जो मेरे नाम से जो हैकल बनी है, ये कायम रहेगी, मेरी आंखें इस पर लगी रहेगी। पर जिस दिन इसने धोखा दिया, कहता सब कुछ नेस्तो नबूद कर दूंगा। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? उसको दुश्मनों ने आकर क्या कर दिया? उसने खाक में मिला दिया। खुदा ने मेरे ध्यान को किधर लगाया? उसने अपनी तरफ लगाया। हालेलुया। बात कहना आसान है, पर उस पर अमल करना और उस पर पूरा उतरना ये बहुत मुश्किल काम है। बात कहते सब हैं, पर मैंने आपको बहुत सारी बातें उस वक्त में कही जब कुछ भी नहीं है, और आने वाले वक्त में भी खुदा ये बातें सिखा चुका है कि लाखों हो, कुछ भी हो, किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरे है ही नहीं है।
और इसका ये मतलब नहीं कि अगर वो इधर पड़े तो जोड़ा मर्जी को छीदा मिदावे तो उसको यूज कर ले। नो नो नो, वो काम किंगडम के करने के लिए है, वो अपनी पर्सनल अय्याशियों को करने के लिए नहीं है। ये बातें याद रखो जो मैं आज आपको बोल रहा हूं, क्योंकि आज अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आने वाले वक्त में खुदा मुझे एक खूबसूरत जिंदगी दे, पर उस खूबसूरत जिंदगी से भी बढ़कर मुझे खुदा ने कहा उस जिंदगी से भी बढ़कर तेरे लिए कुछ और भी है। उसने कहा, मैंने बोला क्या? उसने कहा वो मैं हूं, जब तक मैं तेरे साथ हूं। उसने कहा मैं तेरे दुश्मन का दुश्मन, तेरे मुखालिफ का मैं क्या मुखालिफ। जिस दिन तू मेरे खिलाफ खड़ा हो जाएगा, कहता मैं तेरे उस चोटी से भरे दुश्मन को भी तेरे सामने खड़ा करके तुझे नेस्त नबूद कर दूंगा। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? जो बात मैंने बातें आपको बोली हैं, ये आपकी लाइफ पर डिपेंड करती हैं। आप दुखी हो, आप बांझपन में हो, आप प्रॉब्लम में हो, फाइनेंशियली कर्ज में हो, शर्मिंदगी में हो, बेइज्जती में हो, किसी भी चीज में मुब्तला हो, सिंपल सी बात है, तुम अपने नल को खोलो, अपनी जिंदगी को खोलो जीसस क्राइस्ट के लिए, अपनी जिंदगी को ओपन कर दो, दे दो उस खुदा को। तुम्हारे से जिंदगी का चश्मा जब पानी का बहेगा, वो सोते बहेंगे। मैं तुम्हें सच बोल रहा हूं, तुम्हारी वजह से मुल्क कौमें सरफराज की जाएंगी, बचाई जाएंगी। तुम्हारे वसीला से, तुम्हारे सबब से ये मुल्क ऊंचा किया जा सकता है, यीशु के नाम के वसीला से। बाइबल कहती है बादशाह हो, मुंसब हो, वकील हो, कुछ भी क्यों ना हो, कहता सब मेरे हुक्मों को मानते हैं और मेरी ही वजह से वो सब कुछ करते हैं। हालेलुया। तो मैटर ये नहीं करता हम कौन हैं और क्या हैं और किस जगह पर हैं। अगर नहीं समझ आ रही तो जाकर फराउन को और मिस्र को पढ़ लो। दुनिया की मानी तानी सल्तनत थी, हाँ, तुम्हारे खुदा ने अपने लोगों को 400 साल की गुलामी से निकालकर उनको बचा लिया। हालेलुया। वो छोटा खुदा नहीं है, तुम्हारी सोच छोटी है। उसके बचाने में कोई देर नहीं, उसे तुम्हें ऊंचा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते तुम पढ़ो बाइबल को बार 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 बार। उसने अपने लोगों को कहा, कहता मेरे साथ दिल लगा के रखना, मेरे दीदार के तालिब रहना, मेरे साथ जुड़े रहना, मेरे हुक्मों को मानना, मेरी मर्जी को पूरा करना। कहता मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। कहता जैसे ही धोखा दोगे मैं भी तुम्हें धोखा दे दूंगा। लोग समझते हैं ओल्ड टेस्टामेंट स्टोरी लिखी है, स्टोरी नहीं लिखी। वो आपके और मेरे कान खोलने के लिए वो लिखा गया ताकि जब हम पढ़ें, जो गलतियां पीछे हुई वो हम ना करें। एक मिसाल बनी ना, जो बाप दादा ने पुठे काम किए ना, हुण सानू नसीहत अकल आ जानी चाहिए कि वो हुण असी नहीं करने। हालेलुया। सब अपनी बाइबल को निकालो और इस वर्ड को सुनो। हालेलुया। पहले हम खरूज की किताब उसका 23 बाब और उसकी 20 आयत से पढ़ेंगे, और उसके बाद कज़ात उसका 2 बाब और उसकी 1 आयत से हम 5 आयत तक पढ़ेंगे। पहले हम खरूज को खुदावंद के पाक कलाम में से खरूज की किताब पुराने अहदनामे की दूसरी किताब है। ये 23 चैप्टर है, 23 बाब 20 से याद। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, देख मैं एक फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजता हूँ कि रास्ता में तेरा निगहबान हो और तुझे उस जगह पहुंचा दे जिसे मैंने तैयार किया है। तुम उसके आगे होशियार रहना और उसकी बात मानना, उसे नाराज ना करना, क्योंकि वो तुम्हारी खता नहीं बख्शेगा, इसलिए कि मेरा नाम उसमें रहता है। पर अगर तू सचमुच उसकी बात माने और जो मैं कहता हूँ वो सब करे, तो मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालफों का मुखालिफ हूँगा। इसलिए कि मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा, तुझे अमूलियों और हुद्दियों और फिरोजियों और कनानियों और यहूदियों और यबूसियों में पहुंचा देगा और मैं उनको हलाक कर डालूंगा। तू उनके मबूदों को सजदा ना करना, ना उनकी इबादत करना, ना उनके
से काम करना, बल्कि तू उनको बिल्कुल उल्ट देना और उनके सतूनों को टुकड़े टुकड़े कर डालना, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा। आमीन। सब बोलो आमीन। अब इसको ध्यान से समझना। ये तब बात लिखी गई थी जब खुदा ने मूसा को हुक्म, कवानीन और अपनी शरीयत दी थी, उसको बताया था कि तू मेरे लोगों को जाकर ये सुना दे, ये बता दे कि तुम्हें किस तरह से जिंदगी गुजारनी है। खुदा ने बनी इस्राएल से वादा किया था कि मैं तुम्हें कनान शहर, वो जो मुल्क है, वो अच्छा मुल्क जहां दूध और शहद बहता है, वो मैं तुम लोगों को दूंगा। ये खुदा का वादा था। उसने कहा सुनो, उसने कहा मूसा जा और अपने लोगों को एक बात बता। कहता मेरा एंजल्स, मेरा फरिश्ता तुम्हारे आगे आगे चलेगा। कहता सुन, कहता उनसे ये भी बोलना कि उसके आगे होशियार रहना, उससे गुस्सा मत दिलाना, उसे नाराज मत करना। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी खताओं को बिल्कुल नहीं बख्शेगा। आपको ये बात समझ आई? जैसे मैं आपको बोलता हूं कि आप अभी जब घर जाओगे तो खुदावन ने मुझे ऐसा बोला है कि एक एंजल्स आपके आगे आगे जाएगा और आप लोग अपने पूरे रास्ते में इधर उधर मत ध्यान करना, किसी से चुगली, किसी से गलत बात, ठट्ठा मजाक, कुछ भी गलत मत करना। तुम बड़े ध्यान से जाना, और वो जो एंजल तुम्हारे आगे आगे जा रहा है, कहता तुम क्या करना, उसको जहन में रखना कि हमारे आगे खुदा का फरिश्ता चल रहा है और हमें उसको नाराज नहीं करना। अगर हमने कोई भी उसको हमने नाराज किया या उसको अगर हमने दुख दिया तो वो हमारी गलती को माफ नहीं करेगा। बात समझ आ गई? अब मुझे एक बात बताओ, जब आप यहाँ से जाओ और आप रास्ते में जाते, आपके पड़ोसी का फोन आ जाए, हाँ, दोस्त का फोन आ जाए, आजा भाई साहब अगर प्रोग्राम बना है, आजा जरा थोड़ी सी पी भूले, हाँ, तो आप कहते हैं हाँ भाई मैं बस निकल रहा हूं तो मैं आ रहा हूं। आपको नॉलेज नहीं है खुदा के एंजल्स जो आपके साथ साथ रहते हैं, जैसे ही आपने अपने उस शैतान दोस्त की बात को सुना, आपने खुदा के कानून को तोड़ा, आपको लगता है वो एंजल्स आपके साथ है? अरे वो आपको छोड़कर तो जाएगा, पर वो आप पर गुस्सा करेगा और खुदावंद खुदा को कहेगा तेरे लोगों ने वही किया जो तूने उनको मना किया था करने से, इसलिए मैं उनको छोड़ आया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यही बात यहां पर लिखी है। उसने कहा तुम उसको गुस्सा मत दिलाना, वरना वो तुम्हें माफ नहीं करेगा। माफ ना करने का मतलब वो तुम्हें पनिशमेंट करेगा, वो तुम्हें सजा भी दे सकता है, वो तुम्हें उस दुख में भी मुब्तला कर सकता है जिसके सबब से जो तुमने गुनाह किया है। कितनों को ये बात समझ आ रही है? कहता कि अगर तू सचमुच मेरी बात को माने और उसको नाराज मत करे, कहता मैं तेरे दुश्मन का दुश्मन, मैं तेरे मुखालिफ का मुखालिफ, मैं तेरे बांझपन के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा, मैं तेरी बीमारी के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा, मैं तेरी ट्रबल के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। जितने भी दुख बीमारियां शैतान ने तुझे दी, कहता मैं उनके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा और तुझे ब्लेस करूंगा, तुझे इज्जत दूंगा, ऑनर दूंगा। क्यों? क्योंकि तूने मेरे कलाम की क्या की? इज्जत की, ऑनर की, और जो डिवाइन हेल्पर मैंने तेरे साथ भेजा, तूने उसका क्या किया? एहतराम किया। तो कोई बात समझ आ? ये एक हुक्म है। हालेलुया! ये क्या है? एक हुक्म है। मैं जितनी बातें आपको बता रहा हूं, क्रिश्चियन लोगों को इतनी बातों की आदत नहीं है, मैं तजर्बे से कह सकता हूं। उतनी क्योंकि इतनी गहराई से वो कभी सुनते और ना समझते हैं। हालेलुया! बाइबल कहती है मेरे रूह से जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर रूह है तो आप इन बातों को समझोगे, वरना सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी की बातें हैं। लेकिन पौलुस कहता है हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की क्या है? कुदरत है, फजल है, बख्शिश है, निजात है। हालेलुया! अब तुम ही फैसला करो, क्या खुदा का रूह तुम में बसता है? वो तो कहता है बसता है, पर तुम इस बात की गवाही दो, क्या वो बसता है? तुम दो गवाही। जब तुम गाली निकाल रहे हो तो रूह साथ में नहीं है, तुम चुगली कर रहे हो रूह साथ में नहीं है, तुम निंदा कर रहे हो, तुम किसी की बेइज्जती कर रहे हो, तुम खुद गलत हरकतों में हो, गलत कामों में हो, गलत चीजों में हो, हाँ, हर एक बुरे कनेक्शन के साथ जुड़े हो,
क्या तुम्हें लगता है खुदा का रूह तुम्हारे साथ है? तुमने अपने फरिश्ते को क्या कर दिया? नाराज कर दिया, दुखी कर दिया, और वो तुमसे नाराज होकर, वो तुम्हें छोड़कर वो चला गया। हालेलुया। बात वहीं पर ना आ गई। हाँ, अगर ये नल पानी नहीं दे रहा, हाँ, तो कुछ ना कुछ तो इसमें खराबी है ना। हाँ, लोग कहेंगे यार तो पानी ठीक नहीं है। क्या वो तुम्हें बोल रहे हैं? हाँ, वो बंदा तो बड़ा खराब, उसने हमें क्या बचाना। पर अगर तुम्हारा ये नल पानी दे रहा है, हाँ, तुम दूसरों के लिए एक बहता हुआ ब्लेस्ड सोता हो, हाँ, तो लोग भाग भाग कर तुम्हारे पास आएंगे। हाँ, अरे वो खुद तो बचा, क्योंकि तुम गवाही दोगे जाकर लोगों को। खुदा ने मुझ पर रहम किया, उसने मुझे हील किया, उसने मुझे चंगा किया। कैसे? भाई साहब आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम उसे पकड़ कर लेकर आओगे, वो हील होगा, वो चंगा होगा, वो ब्लेस होगा, और जो एंजल तुम्हारे साथ है वो तुमसे खुश होगा, और वो खुदा को पूरी रिपोर्ट देगा। ये हुक्म मानने वाला नहीं, बल्कि ये उससे भी ऊपर काम करने वाला है। वो कहेगा फिर इसके साथ तू तैनात हो जा, पक्का खेमा लगा ले, जैसा उसके कलाम में लिखा है, खुदावन से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाज़द, मतलब घर बना लेता है हमेशा के लिए, ताकि उसको ब्लेस करे, प्रोटेक्ट करे, ताकि उसके घराने को, उसकी नस्लों को वो बचा सके, यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। एंजल्स आपके पास तभी रहते हैं जब आप उसकी इज्जत करते हो, ऑनर करते हो, और ऑनर तभी होती है जब आप किसी का डर रखो। अगर मेरे बच्चों के अंदर मेरा डर ना हो तो वो कुछ भी करेंगे। अगर डर है, उनको बात मालूम होगी कि भाई साहब काम खराब हो जाएगा, और वो गलती नहीं करेंगे। यही बात खुदा बोल रहा है, अगर मेरा डर तुम्हारे अंदर होगा, तुम कभी भी ना तो मुझे नाराज करोगे, और जो डिवाइन हेल्पर, जो एंजल मैंने तुम्हें दिया है, तुम उसको भी कभी नाराज नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुम एक ऐसा सोता हो, तुम खुद भी बच रहे हो, खुद भी ब्लेस हो रहे हो, और लोगों को भी बचा रहे हो। हालेलुया। कितनों की बात समझ आ रही? पर तुम अगर किसी को पानी नहीं दे रहे, इसका मतलब अगर तुम किसी को नहीं बचा रहे, अरे तुम्हारा नल सूखा है, ये किसी काम का नहीं, ये किसी काम का नहीं है, और एक दिन इसको उखाड़ दिया जाएगा। हालेलुया। कितनों की बात समझ आ रही? ये बात खुदा ने मूसा को बोली कि लोगों को बोल, हाँ, कि मैं अपना एंजल तुम्हारे आगे भेज रहा हूं, तुम्हारे साथ रहेगा, तुम उसे नाराज मत करना। अगर तुम उसकी सचमुच बात मानो, हाँ, वो तुम्हारे दुश्मन का दुश्मन, हाँ, तुम्हारे मुखालिफ का मुखालिफ होगा। वो तुम्हें दुखों से, प्रॉब्लम से, हाँ, कितने भी खतरनाक लोग क्यों ना आए, वो तुम्हें बचा लेंगे। हालेलुया। और कहता कि जब तुम ऐसा करोगे तब ही वो तुम्हारे रोटी और पानी में बरकत देगा, और कहता तुम्हारे घर में से, तुम्हारे बीच में से वो बीमारी को निकाल डालेगा। अब तुम ही फैसला करो, क्या बीमारी ऐसे मुंह उठा के भाग जाती है? हाँ, क्या दुख ऐसे मुंह उठा के चले जाते हैं? क्या तकलीफ ऐसे ही चली जाती है? हाँ, इसका मतलब है तुमने खुदा के हुक्म को पहले तोड़ा, फिर उसके एंजल्स को क्या किया? रुस्वा किया, उसको नाराज किया। अब बीमारी भी अटैक करेगी, बांझपन भी अटैक करेगा, लड़ाई झगड़ा दुख तकलीफ सब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा होंगे, और इसमें गलती खुदा की नहीं बल्कि तुम ही लोगों की होगी। हालेलुया। इसका मतलब है अगर बीमारी है तो खुदावंद को पता है, वो मालूम है कि बीमारी है, पर बीमारी जाएगी कैसे? जब तुमने किसी की बीमारी को दूर करने का जिम्मा नहीं उठाया। तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारी बीमारी तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मुंह उठा के बड़ा अच्छा सच्चा सुमित्रा था? नो, मैं तो खुद इकरार करता हूं और बार बार करता हूं, और आने वाले वक्त में भी करता रहूंगा। मैं एक गुनाहगार था, मैं एक पापी था, मैं बहुत गलत लाइफ में से खुदा ने मुझे निकाला, मैं आया भी नहीं। जैसा बाइबल कहती है कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना, तो मैं खुद नहीं आया, मुझे खुदा ने चुना। मैं बाइबल कहती है मुबारक है वो जिसकी खताएं बख्शी गई, जिसके गुनाह ढांके गए। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदा हिसाब में नहीं लाता। कितनों को ये बात समझ आ रही? तो मैं तो इस बात का हमेशा क्लेम करता हूं, अगर शैतान कहे तू पापी है, हाँ तू गलत है, तो मैं इसको ये बात बोलता हूं कि उसके कलाम में लिखा है मुबारक है वो जिसकी खताएं बख्शी गई, जिसके गुनाह ढांके गए। मुबारक वो आदमी है जिसकी बदकारी को खुदा हिसाब में नहीं लाता। तू झूठा है, तू झूठों का बाप है, मेरा बाप मुझे माफ कर चुका है। अब मेरा पास्ट मैटर नहीं करता, अब मैटर करता है मेरी प्रेजेंस, कि मैं अब क्या हूं, पीछे क्या था वो मैटर नहीं करता। सब पीछे से पापी है, सब गुनाह से भरे हुए थे,
जब फकी फिलिसी जो बड़े अपने आप में अक्लमंद और समझदार थे, वो एक औरत को जिसने ऐन वक्त पे जब उन्होंने बदकारी में उसको पकड़ा, और खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं, मूसा की शरीयत में लिखा है कि जो बदकारी के टाइम में पकड़ी जाए उसको संसार करके मार दो। कहता तू इसके हक में क्या कहता है? खुदावंद यीशु मसीह नीचे बैठे कुछ लिखने लगे। उसने कहा तुम में से पहला पत्थर वो मारे जिसने गुनाह नहीं किया। जब हम किसी पर उंगली उठाते हैं, हाँ, तो उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक ले, हम पीछे क्या थे, हम पीछे क्या करते आए हैं, फिर किसी पर उंगली उठाना। क्योंकि तुम्हें क्या मालूम, हो सकता है तुम जिस टाइम में उसको पापी समझ रहे हो, तुम उस पर उंगली उठा रहे हो सकता है पिछली ही रात वो खुदा से सॉरी करके माफी मांग के वो खुदा की प्रेजेंस में आया। पर तुम क्या देख रहे हो? तुम आंखों देखी चीजों को देख रहे हो, तुम अपनी स्पिरिचुअल आई से नहीं देख रहे कि अंदर से क्या है। हालेलुया। इसलिए आप में से कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, मेरी बात याद रखो, खुदावंद का और आपका मामला है। किसी को ये कहने की इजाजत और जुर्रत नहीं है कि वो किसी को ऐसा कहे। हम बस ये प्रीच कर सकते हैं, गुनाहों से तौबा करो, जीसस क्राइस्ट के पास आओ, बपतिस्म लो, तुम खुद भी बचो, दूसरों को भी बचाओ। बस यही हमारा काम है। हालेलुया। इंतकाम लेना खुदा का काम है। मुंसफ वो है, जज वो है, वकील वो है, सब कुछ करने वाला वो है, हम कुछ भी नहीं है। कितनों को ये बात समझ आ रही है? हालेलुया। अब हम कज़ाक की किताब में से 2 बाब उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। अब ये उस बात का जवाब है जो खुदा ने मूसा से कही, और जब मूसा वफात पा गया, मूसा के वफात पाने के बाद यशवा खड़ा हुआ, यशवा ने खुदा के हुक्मों को माना, मर्जी को पूरा किया। उसके बाद कज़ाक की किताब स्टार्ट होती है और उसमें खुदावंद ने फिर ये बात बोली जो अब हम पढ़ेंगे। हालेलुया। और खुदावंद का फरिश्ता जलजलाल से वकील को आया और कहने लगा, मैं तुमको मिस्र से निकाल कर उस मुल्क में जिसकी बाबत मैंने तुम्हारे बाप दादा से कसम खाई थी ले आया, और मैंने कहा कि मैं हरगिज तुम से अहद शक्ति नहीं करूंगा, और तुम उस मुल्क के बशिंदों के साथ अहद ना बांधना, बल्कि तुम उनके मज़हबों को ढा देना। पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने क्यों ऐसा किया? इसलिए मैंने भी कहा कि मैं उनको तुम्हारे आगे से दफा ना करूंगा, बल्कि वो तुम्हारे पलवों के कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए ठंडा होंगे। जब खुदावंद के फरिश्ता ने सब बनी इस्राएल से ये बातें कही तो वो चला चला कर रोने लगे, और उन्होंने उस जगह का नाम वकील रखा, और वहां उन्होंने खुदावंद के लिए कुर्बानी चढ़ाई। सब बोलो आमीन। अब ये वही फरिश्ता है जो बनी इस्राएल के साथ साथ चलता था। जब मूसा मर गया, उसके बाद यशवा खड़ा हुआ, उसके बाद जदून आया, ये उस टाइम की बात है। अब जब ये बहुत सारे साल गुजर गए, गुजरने के बाद बाइबल कहती है, जब आप इसको पढ़ोगे जाकर, तो बाइबल कहती है जब तक मूसा जिंदा रहा बनी इस्राएल सीधे रहे, जब तक यशवा जिंदा रहा बनी इस्राएल सीधे रहे, मतलब उनके अंदर पाप नहीं आया। हाँ, जैसे यशवा मर गया और उसके बाद जो बादशाह आए, काजी आए, तो बाइबल कहती है कि जो ही बनी इस्राएल जिनके आगे खुदा का फरिश्ता चलता था, उन्होंने खुदा के हुक्मों को तोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने जो उनके साथ लोग रहते थे, उनके बुतों को, उनके देवताओं को उन्होंने पूजना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, और खुदा का हुक्म क्या हुआ, टूट गया। जब टूट गया, सब कुछ कचरा हो गया, सब कुछ ऐसा खस्ता हाल हो गया, खत्म हो गया, तब खुदा का फरिश्ता जो उनके आगे आगे चलता था वो उन पर जाहिर हो गया। क्या हो गया? लिखा है कि वो उन पर जाहिर हुआ। जाहिर होने के बाद उसने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि जिस मुल्क में तुम्हें लेके जा रहा हूं उनके देवताओं को ढा देना, ना कि तुम उनको पूजना शुरू कर देना। तुम मेरी बात को मानना, तुम उसको मत ठुकराना, तुम हुक्मों को मत तोड़ना, तुम उनके लोगों के साथ कोई कनेक्शन मत रखना, उनके बेटे बेटियों के साथ अपनी बेटे उनको ना देना, उनकी बेटियां तुम ना लेना, तुम अपनी बेटियां उनको ना देना, उनकी बेटियां तुम ना लेना। कहता कोई उनके साथ रिलेशन मत रखना। पर बनी इस्राएल कौम ने क्या किया? वो सब काम किए जिससे खुदा ने उनको मना किया, और अक के पंजाबी का ना अक के दुखी होके वो फरिश्ता जाहिर हो गया। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ
ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹੀ ਦੇਵਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫੰਦਾ ਬਣਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਣਨਗੇ? ਫੰਦਾ ਬਣਨਗੇ। जब हम दुख में पता नहीं कित्थों बीमारी आ जाती, समझ नहीं आती, कित्थों में पै गई, परेशानी आ गई, कित्थों तकलीफ आ गई, कित्थों कर्जा सिर पे चढ़ गया, कित्थों बांझपन आ गया, कित्थों तकलीफ आ गई, कित्थों बीमारी, शर्मिंदगी, रसवाई आ गई। समझ नहीं आई। समझ इस करके नहीं आई क्योंकि तुसी खुदा दे हुक्म नु की कर दिता, तोड़ दिता। और बाइबल कहती है जैसे उस फरिश्ता ने वो बातें कही तो बनी इसराइल चला चला कर रोना शुरू हो गए। की करन लग गया? की करन लग गया? क्यों रोन लग गया? जो एडे समझदार स्कॉलर, प्रीचर, टीचर, हाँ एडे घंट बंदे, हाँ ते फिर फरिश्ते दी गल सुन के रो क्यों पे? क्यों रो पे? रीजन पता की सी? उन्होंने पता सी असी जिंदा खुदा दी की कर दी, बेइज्जती कर दी। और चीखे, चिल्लाए, रोए। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये मैंने एंजल्स के बीच में बात को क्यों रखा? क्योंकि जो खुदा, देखो खुदा जमीन पर, मैंने आपको बताया था खुदा को जमीन पर काम करने के लिए इंसान की जरूरत पड़ती है। वो चाहे तो वो कर सकता है, पर अगर ऐसा हो गया कि सुत्ते पे बच्चे का मुंह चुमने वाला साहब ना मां नूं पता ना प्यो नूं पता, किन्ने कीता पता ही कोई नहीं, पर रब्बा ही हो गया। पर जब तुम लोग उसका बोझ उठाकर करते हो और खुदा का काम होता है, रूहें बचती हैं, तो एक बड़ी तब्दीली आती है, एक बड़ी चेंजिंग आती है। कैसे हुआ? ये कलीसिया ने खुदा का बोझ उठाया, इस कलीसिया ने खुदा का जिम्मा उठाया, इस कलीसिया ने मुल्क का जिम्मा उठाया, और खुदा ने इन्हीं के सबब से क्या किया? अपने लोगों को लगाया। जिस जदून की हम बात कर रहे हैं जो कजाक के अंदर है, वो एक आम पर्सन था, वो कोई बहुत बड़ा कोई ताकतवर नहीं था, वो बस एक आम इंसान था। और खुदा का फरिश्ता उस पर जाहिर हुआ। उसने कहा जिस जोर में तू है इसी जोर में उठ और मेरी कौम बनी इस्राएल को क्या कर, जाकर बचा। उसने कहा मैं तो अपने खानदान, अपने कुंबे में सबसे गरीब, सबसे छोटा हूं। उसने कहा खबरदार तो ऐसी बात मत बोल, क्या मैंने तुझे नहीं ये हुक्म किया? जब वो आपको हुक्म करता है, आप बीमारी में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, परेशानी में हो, आप गरीब हो, शर्मिंदगी में हो, आप अनपढ़ हो, आप कुछ भी हो, कोई बात मैटर नहीं करती। जब उसने बोल दिया उठो और जाओ, उसके काम को पूरा करो, उसके लोगों को बचाओ, और खुदा तुम्हें ब्लेस करेगा यीशु के नाम के वसीले से। हालेलुया। ये बात याद रखो, अगर तुमने उसका जिम्मा नहीं उठाया तो कोई और उठा लेगा। हालेलुया। अब खुदा ने हमें एंजल्स दिए हैं। उसने कहा जब वो तुम मीटिंग करोगे, हाँ मैं तुम्हें एंजल्स दूंगा, डिवाइन हेल्पर। जब तू उन पंपलेट के ऊपर प्रेयर करेगा, कहता एक एक पेज के साथ मेरा एक एक फरिश्ता जाएगा। वो जा सकता है कि नहीं जा सकता? मैंने बाइबल में प्रूफ दे दिया। वो अपने लोगों की इतनी फिक्र करता है, कहता मेरा फरिश्ता तुम्हारे आगे आगे चलेगा। क्या जब हम उस पंपलेट के ऊपर खुदा की ग्रेस को, ग्लोरी को मांगेंगे, तो क्या जो बंदा उस पंपलेट को जब लेके जाएगा, क्या खुदा का फरिश्ता उसके आगे आगे ना जाएगा? जाएगा। जब वो उसको खुश करेगा, वो भी उसको क्या करेगा? खुश करेगा। जब वो उसको, उसके हुक्म को तोड़ देगा, उस पंपलेट को फेंक देगा, उसको वेस्ट कर देगा, तो उसने किसको क्या कर दिया? किसको नाराज किया? मैंने आपको बोला था अगर 1 लाख पंफलेट छपेंगे तो मैंने 1 लाख पंफलेट के लिए 1 लाख ही फरिश्ते खुदा से मांगे। ये बातें बेवकूफी की बातें हैं लोगों के लिए, और पादरी बस कर दिया, खुदा इतना वेला बेटा तेरे 1 लाख फरिश्ता दे। अरे भाई साहब बाइबल में लिखा है। तो जिस खुदा के आगे मैं झुकता हूँ, जिसके आगे मैं खाकसर होता हूँ, वो ऐसा कर सकता है। उसने दुनिया के किन लोगों को चुना? बेवकूफों को, निठल्लों को, हाँ जो वजूद में कुछ भी नहीं, जो कुछ भी नहीं है, उन्होंने उसको चुना। हालेलुया। और इसका जिम्मा जो है खुदा ने कहा मैं उठाऊंगा, तुम उस मेहनत को पूरा करो जो मैंने तुम्हें बोली है। और वो आपके आगे आगे, ये मैं आपको इसलिए प्रीच कर रहा हूं कि इस बात को याद रखना, जैसे वो पंफलेट छप जाएंगे, वो आपको प्रेयर करके, फास्टिंग करके दिए जाएंगे, उस एक एक पेपर के साथ खुदा का एक एक फरिश्ता होगा। जब आप देने जाओगे वो फरिश्ता 100% आपके साथ होगा। हालेलुया। और जैसे ही आप लोगों को दोगे, आपका काम खत्म हो जाएगा। ये पेपर उस घर के लिए
पॉइजन, जहर बन जाएगा जब तक वो इस पेपर को फॉलो नहीं करेगी। मैंने एक बहन की गवाही सुनी थी। एक बहन ने पेपर दिया जो पिछले हमने छुपाए, तो उस बहन ने घर में जाकर, उसने फेंका नहीं, सिर्फ घर में जाके रख दिया। उसने रोज उसको देखती थी पर उस पर अमल कभी नहीं किया। एक टाइम ऐसा उसकी जिंदगी में सही ट्रबल आ गई, दुखी हो गई, मतलब समझ लो उसकी मैरिज लाइफ तबाह हो गई। उसका ध्यान उस पेपर पे बढ़ा, मुझे लगता है मुझे यहाँ पे जाना चाहिए। उसने उस पेपर को पकड़ा और वो यहाँ पर आई, वो जुड़ी, और उसको मैंने जो जो बोला आज वो वही कर रही है। वो फास्टिंग भी कर रही है, वो प्रेयर भी कर रही है, वो खड़ी और अड़ी है, और वो खुद कहती है पास्टर जी डोंट वरी, आप परेशान ना हो। वो मुझे कह रही है, जो मेरे पास दुखी होकर मुझे कह रही है, कहती है आप परेशान ना हो, गॉड टाइम इज अ बेस्ट टाइम। जिस खुदा के आगे आपने मुझे सिखा दिया झुकना, मैं झुक रही हूँ। अरे वो खुदा मुझे भी ब्लेस करेगा, मेरे फाइनेंस को, मेरे घर को, मेरी मैरिज लाइफ को ब्लेस करेगा, और मैं बड़ी गवाही के साथ वापस आऊंगी यीशु के नाम के वसीला से। अरे तुम्हारा खुदा हर काम को करने की कुदरत रखता है। उसने उसको पकड़ा और वो आई, और वो चर्च की अब मेंबर है, और वो चर्च के साथ वफादारी से चल रही है। हालेलुया, कितना कोई समझ आ रही है? और जो काम शुरू होने वाला है, क्योंकि मौसम खुल गया, हाँ मौसम खुल गया है, जैसे आज मौसम खुला और तुम हो, इसी तरह से सब कुछ तब्दील होने वाला है, चेंज होने वाला है। ये बात याद रखो, ये मैं तब बोल रहा हूं जब कुछ नहीं है, और जब ये सब कुछ एकदम में सब कुछ पलक झपकते सब कुछ चेंज हो जाएगा, तुम भी हैरान हो जाओगे। रियल में खुदा में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, और वो बात पूरी होगी। जो नहीं है उसके बारे में कहो कि वो है। हालेलुया, कितनों को समझ आ रही है? अब आप पे डिपेंड करता है। यशुआ ने कहा, कहता अब रहा मैं तो अपने खानदान के साथ मिलकर खुदा की वर्शिप करूंगा। कहता अब तुम्हारी बात का मुझे नहीं पता, तुम क्या करते हो। कहता मैंने तो तुम्हें सब बातें खुदा की बता दी। कहता अगर तुम मेरी बात करते हो तो कहता मैं अपने घराने समेत खुदा की क्या करूंगा, वर्शिप करूंगा, उसकी तारीफ करूंगा, उसके कामों को करूंगा। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हो कि चर्च आ गए, प्रेयर कर ली, ले हैंड हो गया, शिफा मिल गई, अच्छी लाइफ होगी, ब्लेस होगी, बात खत्म होगी? नो, तुम कभी भी अपने सुकून से जब बाहर आकर काम नहीं करोगे, तुम कभी बड़ी ब्लेसिंग को नहीं ले पाओगे। हालेलुया। मैं तुम्हें सच बोल रहा हूं, बाइबल भी ऐसा कहती है कि आखिरी वक्त में जो मेरे घर के बेटे हैं वो आग में फेंके जाएंगे, और मगरिब मशरिक जनूब से इधर से लोग आएंगे जो मुझे जानते भी नहीं थे, और वो खुदा की बादशाही में क्या हो जाएंगे, दाखिल हो जाएंगे। अब ये बाइबल कह रही है, तो मैं भी आपसे ये बात सच सच कहता हूं कि इधर उधर से लोग आ जाएंगे और खुदा की बादशाही को ऐसे कह, जो दरख्त तुमने लगाया था वो फल कोई और खा जाएगा। ये बात याद रखना, क्योंकि इस किंगडम के लिए मेहनत तुम लोगों ने की। हाँ, तो ऐसा ना हो कि जब फल खाने का टाइम आए, शैतान तुम्हारे दिमाग को ऐसा डम कर दे कि तुम उस फल को कहो ये छोड़ो, ये खराब है, छोड़ो, और तुम उन फलों की तरफ चले जाओ जो अभी पके भी नहीं। हाँ, और तुम्हारी जगह पर एक अदर पर्सन आकर खड़ा हो और वो उन फल को तोड़े और खाए और खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाए, और तुम दूर से बैठ कर देखो मेरे साथ धोखा हो गया। धोखा तूने खुद किया। हालेलुया। बाइबल की गहरी स्टडी ये कहती है, गहरी डीप, जिस बंदे का कनेक्शन खुदा के साथ, उसके घर के साथ और उसके मैन ऑफ गॉड के साथ नहीं, वो बंदा अपनी उस लाइफ को कभी नहीं जी सकता जो खुदा देना चाहता है। तुम अपनी मन खड़ी लाइफ को जी सकते हो, अपनी जोड़ तोड़ करके, अपना वड टोक करके, घैंट पा लो, हाँ पीएचडी कर लो, कुछ ही कर लो। मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने पढ़ाई की इंतहा कर दी और आखिर में क्या कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जिन्होंने भाई बच्चों वास्ते महल मदीने बना के सब कुछ कर लेता, आप मर गए, उन्होंने बच्चे हुण ओही पैसा ज़नाच, बदकारी च, नशे च उड़ा रहे हैं। कहंदा जिन्ना लई तू पाप कमाना है वो पापी तर जाएगा। कि मेरा फादर था ना, वो प्रेयर में ये बात बोलता है, मुझे तब समझ नहीं थी बोलते क्या है। कहता पुत अगर मैं तुहाडे लई सोना चांदी जोड़दा ते तुहाडी सोच है, क्योंकि जेडी मेडिकल फील्ड च मैं हैगा सी, मैं बहुत पैसा कमा सकता है, पर कहता उन्ना भी कमाया जिन्ना क समझ आता सी। कहता अज मैं तुहानू अगर वो सब कुछ दे जांदा, कहता मैं ते मर जाना सी, कहता मैं खुद भी पापी ठहरिया, ते कहता मेरे बाद तुसी ओही पैसा जिहड़ा सी अयाशी दे विच उड़ाना सी। ये बात आप पर भी बैठती है। आपने सोना चांदी तो नहीं कमाया,
हाँ, पर अपनी जिंदगी में उतना ही है जितना होता है। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? आप कितने अमीर हो, आप कितने ब्लेस हो, आप कितनी बाइबल का आपने पढ़ा, कितनी, कुछ बात मैटर नहीं करती। मैं सच बोल रहा हूं। बात मैटर ये करती है आपने उस खुदा के लिए, उसके घर के लिए कितना बोझ उठाया। तुम लोगों के पास ऐसी कोई बात है जो मुझे खड़ा होकर बंदा के, पास्टर जी हाँ मैं खुदा के घर के लिए ये कर रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं? किसी के पास है कोई बात? नहीं है, क्योंकि तुम खुद दुखी हो। और दुखी तुम क्यों हो वो मैंने आपको बता दिया। वो कहता अगर तू मेरे फरिश्ते को नाराज ना करे, कहता मेरी दी हुई बरकतों को ना धुतकारे, कहता उसको हर वक्त याद रखे और खुदावंद अपने खुदा का डर रखे, तो कहता मैं तुझे तेरे दुश्मन से, बीमारियों से बचाऊंगा और तेरे घर में मैं तेरी रोटी पानी में क्या दूंगा? बरकत दूंगा। और तुमने फॉलो नहीं किया। प्रॉब्लम पता क्या है? लक्कड़ पत्थर बांदर खोता इको रस्से टपाता है, सब नु इको रस्से टपाता है कि सारे इक्वल ही ने ना भरावा, इको ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ चेंज भी है। हाँ, एक उंगली छोटी है, एक बड़ी, एक छोटी है। हाँ, ਇਹੋ ਹੀ सिस्टम है। खुदा माड़ियां विचों ही तगड़ा चुक लेंदा। हाँ, और ਉਹਨੂੰ तगड़ा बना के तगड़े में मैं हीगा वा, टेंशन नहीं लेनी। ये ज़हन च रखना वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। खुदा के फरिश्ते को अब साथ लेके जाना है या चुगली के साथ उसको भगा देना है? हाँ, या जाकर गलत कामों में मुब्तला होकर उन चीजों को खत्म कर देना है? हालेलुया। कितनों की बात समझ आ रही है? हालेलुया।